आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक जर्नी इनसाइडर पर। यह है टर्न योर पेन इनटू पावर 21 डेज टू मेंटल स्ट्रेंथ। 21 दिनों का वह सफर जहां हम अपने दर्द से भागना बंद करेंगे और उसी दर्द को अपनी ताकत में बदलेंगे। अगर आपकी जिंदगी में अब भी संघर्ष है, अगर भीतर बेचैनी है, अगर आपको लगता है कि परिस्थितियां आपके खिलाफ हैं, तो ये सफर आपके लिए है। आज है पहला दिन और आज हम समझेंगे दर्द का असली अर्थ। डे 1। दर्द का असली अर्थ। दर्द, ये शब्द सुनते ही मन में क्या आता है? हार, असफलता, टूटन, अपमान, अकेलापन। हमने बचपन से यही सीखा है कि दर्द बुरी चीज है, उससे बचना चाहिए, उसे दूर रहना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि दर्द दुश्मन नहीं है, दर्द एक संकेत है। जब शरीर में चोट लगती है, दर्द हमें बताता है कि ध्यान दो, कुछ ठीक नहीं है। उसी तरह जब जीवन में चोट लगती है, दर्द हमें बताता है कि अब तुम्हें बदलना है। दर्द रुकने का संकेत नहीं है, दर्द जागने का संकेत है। दर्द और विकास का संबंध सोचिए। जब कोई व्यक्ति व्यायाम करता है तो उसकी मांसपेशियों में खिंचाव होता है, दर्द होता है। लेकिन वही दर्द मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। अगर व्यायाम में दर्द ही ना हो तो शरीर में बदलाव भी नहीं होगा। ठीक उसी तरह अगर जीवन में संघर्ष न हो तो व्यक्तित्व में भी गहराई नहीं आएगी। हर असफलता, हर अस्वीकार, हर अपमान आपको तोड़ने नहीं आता, वह आपको नया बनाने आता है। दर्द हमें क्या सिखाता है? जब कोई आपका साथ छोड़ देता है, दर्द सिखाता है कि आत्मसम्मान क्या होता है। जब आप परीक्षा या काम में असफल होते हैं, दर्द सिखाता है कि तैयारी अधूरी थी। जब कोई आपकी आलोचना करता है, दर्द सिखाता है कि आप दिखाई दे रहे हैं। जो लोग कुछ नहीं करते, उन्हें कम दर्द होता है, क्योंकि उन्होंने जीवन के मैदान में कदम ही नहीं रखा। दर्द इस बात का प्रमाण है कि आप कोशिश कर रहे हैं। असली समस्या दर्द नहीं, दर्द के प्रति हमारी सोच। हम दर्द से भागते हैं, उसे दबाते हैं, उसे भूलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो दर्द दबा दिया जाता है, वह अंदर ही अंदर जमा होता रहता है और एक दिन वही दबा हुआ दर्द गुस्से, डर या कमजोरी के रूप में बाहर आता है। आज का दिन दर्द से भागने का नहीं है, दर्द को देखने का है, उसे समझने का है। सही प्रश्न क्या है? अक्सर हम पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? यह प्रश्न हमें कमजोर बनाता है। सही प्रश्न है, इस घटना से मुझे क्या सीख मिल रही है? हर दर्द एक शिक्षक है, लेकिन केवल वही व्यक्ति सीख पाता है जो सुनने को तैयार हो। मानसिक परिवर्तन। आज से आप दर्द को सजा नहीं मानेंगे, आप उसे प्रशिक्षण मानेंगे। एक कठोर प्रशिक्षक की तरह जो आपको आपकी सीमाओं से आगे धकेलता है। वह आपको आराम नहीं देता, लेकिन वह आपको औसत भी नहीं रहने देता। दर्द आपको असहज करता है क्योंकि वह आपको बढ़ाना चाहता है। आज का अभ्यास। आज शांति से बैठिए, अपनी जिंदगी की किसी एक बड़ी पीड़ा को याद कीजिए। भागिए मत, उसे महसूस कीजिए। फिर अपने आप से पूछिए, इस दर्द ने मुझे क्या सिखाया? मैं पहले जैसा क्यों नहीं रहा? इस अनुभव ने मुझे किस तरह मजबूत बनाया? ईमानदारी से उत्तर सोचिए। आप पाएंगे कि जिस दर्द को आप अभिशाप समझते थे, वही आपकी ताकत की नींव बन चुका है। आज का दिन आपकी पहचान बदलने का दिन है। आज से आप वह व्यक्ति नहीं हैं जो दर्द से डरता है। आज से आप वह व्यक्ति हैं जो दर्द को समझता है और उसे अपनी शक्ति में बदलने की तैयारी कर रहा है। डे 2। दर्द को महसूस करना बिना टूटे। कल हमने समझा कि दर्द दुश्मन नहीं है। आज हम एक और कठिन लेकिन जरूरी सच को समझेंगे। दर्द को दबाने से वह खत्म नहीं होता, दर्द को महसूस करने से वह हल्का होता है। अधिकतर लोग यही गलती करते हैं। जैसे ही उन्हें भावनात्मक पीड़ा होती है, वे ध्यान भटकाते हैं, मोबाइल में खो जाते हैं, लोगों के बीच कृत्रिम मुस्कान लगा लेते हैं या खुद को व्यस्त रखने का नाटक करते हैं। लेकिन अंदर जो चल रहा होता है, वह वहीं रहता है। दर्द को अनदेखा करना मानो घाव पर पट्टी बांध देना बिना उसे साफ किए। ऊपर से सब ठीक दिखेगा, लेकिन भीतर संक्रमण बढ़ता रहेगा। दर्द से भागना क्यों आसान लगता है? क्योंकि महसूस करना कठिन है। जब आप चुपचाप बैठकर अपने भीतर की बेचैनी को देखते हैं, तो आपको अपनी असुरक्षा दिखाई देती है, आपको अपना डर दिखाई देता है, अपनी कमजोरी दिखाई देती है। और इंसान स्वभाव से कमजोरी देखना पसंद नहीं करता, लेकिन यही वह क्षण है जहां असली ताकत जन्म लेती है। दर्द को महसूस करना कमजोरी नहीं है,
बहुत लोग सोचते हैं, अगर मैं रो पड़ा तो मैं कमजोर हूं। अगर मुझे यह बात चोट पहुंचा गई तो शायद मैं मजबूत नहीं हूं। लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है। जो व्यक्ति अपने दर्द को स्वीकार करता है वही उसे बदल सकता है। जो व्यक्ति अपने घाव को देखता ही नहीं वह उसे भर भी नहीं सकता। महसूस करना हार नहीं है, महसूस करना मानव होने की पहचान है। भावनात्मक सहनशीलता कैसे बनती है? मान लीजिए समुद्र में तूफान आया। अगर नाव बहुत कठोर हो तो वह टूट सकती है, लेकिन अगर वह लचीली हो तो वह लहरों के साथ झुकती है और फिर सीधी हो जाती है। मन भी ऐसा ही है। अगर आप हर दर्द को रोकने की कोशिश करेंगे तो भीतर तनाव बढ़ेगा, लेकिन अगर आप उसे स्वीकार करेंगे तो मन धीरे धीरे लचीला बन जाएगा। लचीलापन ही मानसिक शक्ति है। दर्द को महसूस करने की प्रक्रिया जब अगली बार आपको चोट पहुंचे, किसी की बात से, किसी असफलता से या किसी याद से, तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। कुछ क्षण रुकिए, गहरी सांस लीजिए, अपने भीतर पूछिए, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? गुस्सा, निराशा, असुरक्षा, अकेलापन। भावना का नाम लीजिए। जैसे ही आप भावना को पहचान लेते हैं वह आप पर नियंत्रण खोने लगती है। जिस चीज का नाम होता है उसे संभालना आसान हो जाता है। टूटे बिना महसूस कैसे करें? टूटना तब होता है जब हम दर्द को अपनी पहचान बना लेते हैं। मैं असफल हूं, मैं बेकार हूं, कोई मुझे नहीं चाहता। ये विचार दर्द से पैदा होते हैं, लेकिन सच नहीं होते। दर्द एक अनुभव है, पहचान नहीं। आज से आप यह अंतर समझेंगे। मैं असफल हुआ और मैं असफल हूं। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पहला वाक्य अस्थायी है, दूसरा वाक्य स्थायी जंजीर बन जाता है। आंतरिक शक्ति का निर्माण। जब आप दर्द को महसूस करते हैं और फिर भी खड़े रहते हैं, तभी आत्मविश्वास जन्म लेता है। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि आपको कभी दर्द नहीं होगा। आत्मविश्वास का मतलब है दर्द होगा लेकिन मैं संभाल लूंगा। आज आप अपने भीतर यह विश्वास बो रहे हैं। आज का अभ्यास, आज दिन में किसी भी छोटी असुविधा को नोट कीजिए। किसी की तीखी बात, किसी काम का दबाव, किसी अपेक्षा का टूटना। भागिए मत। 3 गहरी सांस लीजिए और बस यह कहिए, मैं इसे महसूस कर रहा हूं और मैं सुरक्षित हूं। यह छोटा अभ्यास आपके मन को सिखाएगा कि दर्द से डरना नहीं है, उसे देखना है, उसे स्वीकार करना है और फिर आगे बढ़ जाना है। आज आप टूटे नहीं हैं, आज आप मजबूत बन रहे हैं। दर्द को महसूस करना आपकी हार नहीं है, यही आपकी मानसिक शक्ति की शुरुआत है। डे 3, दर्द को शक्ति में बदलने की प्रक्रिया। पहले दिन आपने समझा कि दर्द दुश्मन नहीं है। दूसरे दिन आपने सीखा कि दर्द को महसूस करना कमजोरी नहीं है। आज तीसरे दिन हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। दर्द को केवल सहना नहीं है, दर्द को उपयोग करना है। यहीं से परिवर्तन शुरू होता है। दर्द अपने आप शक्ति नहीं बनता। बहुत लोग वर्षों तक संघर्ष करते हैं लेकिन मजबूत नहीं बनते। क्यों? क्योंकि दर्द अपने आप आपको शक्तिशाली नहीं बनाता। दर्द आपको अवसर देता है। शक्ति तब बनती है जब आप उस अवसर का उपयोग करते हैं। एक ही घटना 2 लोगों के साथ हो सकती है। एक व्यक्ति टूट जाता है, दूसरा व्यक्ति बदल जाता है। फर्क घटना में नहीं होता, फर्क प्रतिक्रिया में होता है। प्रतिक्रिया ही पहचान बनाती है। जब जीवन आपको चोट पहुंचाता है तो आपके पास 3 रास्ते होते हैं। पहला, शिकायत करना। दूसरा, भाग जाना। तीसरा, सीख लेना। शिकायत आपको पीड़ित बनाती है, भागना आपको कमजोर बनाता है, सीखना आपको विकसित बनाता है। आज से आपका मार्ग तीसरा होगा। दर्द को शक्ति में बदलने के 4 चरण। पहला चरण, स्वीकार जो हुआ है उसे स्वीकार कीजिए। इनकार करना दर्द को लंबा करता है, स्वीकार करना उपचार की शुरुआत है। दूसरा चरण, विश्लेषण। अपने आप से पूछिए, यह क्यों हुआ? मेरी कौन सी आदत, सोच या निर्णय इसमें शामिल थे? यह आत्म आलोचना नहीं है, यह आत्म जागरूकता है। जागरूकता ही विकास का द्वार है। तीसरा चरण, सुधार। सीख को व्यवहार में बदलिए। अगर असफलता तैयारी की कमी से हुई तो तैयारी बढ़ाइए। अगर संबंध विश्वास की कमी से टूटा तो संवाद सुधारिए। सीख तब तक अधूरी है जब तक वह क्रिया में न बदल जाए। चौथा चरण, पुनरावृत्ति। जीवन आपको फिर परखेगा, लेकिन अगली बार आप पहले जैसे नहीं होंगे। आप अधिक सजग होंगे, अधिक संतुलित होंगे, अधिक सक्षम होंगे। यही पुनरावृत्ति दर्द को अनुभव से और अनुभव को शक्ति में बदलती है।
मानसिक अनुशासन, दर्द के क्षण में मन सबसे अधिक भ्रमित होता है। वही समय है जब आपको मानसिक अनुशासन की आवश्यकता होती है। अनुशासन का अर्थ है भावना को महसूस करना, लेकिन निर्णय बुद्धि से लेना। गुस्से में शब्द मत बोलिए, निराशा में निर्णय मत लीजिए, अहंकार में संबंध मत तोड़िए। कुछ समय दीजिए, शांत होकर सोचिए। शांति में लिया गया निर्णय हमेशा अधिक शक्तिशाली होता है। दर्द आपका ईंधन है। कल्पना कीजिए, आपके भीतर एक आग है। अगर उसे दिशा न मिले तो वह आपको जला देगी, लेकिन अगर उसे दिशा मिल जाए तो वही आग आपके लिए ऊर्जा बन जाएगी। अपमान को ईंधन बनाइए, अस्वीकृति को प्रेरणा बनाइए, असफलता को रणनीति सुधारने का अवसर बनाइए। जो लोग अपनी पीड़ा को ऊर्जा में बदल लेते हैं, उन्हें रोकना कठिन हो जाता है। आज का अभ्यास, आज किसी एक पुरानी घटना को याद कीजिए जिसने आपको गहराई से चोट पहुंचाई थी। अब उसे नए दृष्टिकोण से देखिए। उस घटना ने आपको कौन सी क्षमता दी? धैर्य, सहनशीलता, सावधानी, आत्मनिर्भरता। आप पाएंगे कि दर्द ने आपसे कुछ छीना अवश्य है, लेकिन उसने आपको कुछ दिया भी है। आज उस दिए हुए पर ध्यान केंद्रित कीजिए। आज आप केवल दर्द झेलने वाले व्यक्ति नहीं हैं। आज आप उसे समझकर दिशा देने वाले व्यक्ति बन रहे हैं। यही वह क्षण है जहां से मानसिक शक्ति का निर्माण शुरू होता है, और जैसे जैसे यह शक्ति बढ़ेगी, वैसे वैसे परिस्थितियां आपको कम और आप स्वयं को अधिक नियंत्रित करेंगे। डे 4, प्रतिक्रिया पर नियंत्रण ही असली शक्ति है। अब तक आप समझ चुके हैं कि दर्द दुश्मन नहीं है। आपने उसे महसूस करना सीखा, आपने उसे दिशा देना शुरू किया। लेकिन आज एक और महत्वपूर्ण सत्य सामने आएगा। जीवन आपको हमेशा नियंत्रित नहीं करने देगा, पर आपकी प्रतिक्रिया हमेशा आपके नियंत्रण में हो सकती है। यही मानसिक शक्ति का मूल है। घटना और प्रतिक्रिया के बीच का अंतर, हर घटना अचानक होती है। कोई कुछ कह देता है, कोई आपका अपमान कर देता है, कोई अवसर छिन जाता है, कोई योजना असफल हो जाती है। घटना आपके हाथ में नहीं थी, लेकिन उस घटना के बाद आपके मन में जो विचार उठते हैं और जो निर्णय आप लेते हैं, वह आपके हाथ में है। घटना और प्रतिक्रिया के बीच एक छोटा सा अंतराल होता है। उसी अंतराल में आपकी स्वतंत्रता छिपी होती है। आवेग बनाम जागरूकता, अधिकतर लोग उसी क्षण प्रतिक्रिया देते हैं। गुस्सा आया, बोल दिया। दुख हुआ, खुद को दोष दे दिया। अपमान हुआ, संबंध तोड़ दिया। यह आवेग है, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति क्षण भर रुकता है। वह खुद से पूछता है, अभी सही प्रतिक्रिया क्या होगी? यह जागरूकता है, और यही जागरूकता आपको भीड़ से अलग बनाती है। क्यों तुरंत प्रतिक्रिया नुकसान पहुंचाती है? जब हम भावनाओं में होते हैं तो हमारा निर्णय संतुलित नहीं होता। गुस्से में बोले गए शब्द संबंध तोड़ सकते हैं। डर में लिया गया निर्णय अवसर छीन सकता है। निराशा में उठाया गया कदम भविष्य बदल सकता है। क्षणिक भावनाएं स्थायी परिणाम दे सकती हैं। इसलिए प्रतिक्रिया से पहले ठहराव आवश्यक है। ठहराव की शक्ति, जब कोई आपको चोट पहुंचाए तो तुरंत जवाब मत दीजिए। 3, गहरी सांस लीजिए। अपने शरीर की स्थिति पर ध्यान दीजिए। दिल की धड़कन पर ध्यान दीजिए। फिर खुद से पूछिए, क्या मेरी प्रतिक्रिया स्थिति को बेहतर बनाएगी या और बिगाड़ देगी? अक्सर आप पाएंगे कि चुप रहना सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। आत्मनियंत्रण ही आत्मसम्मान है। जब आप अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करते हैं तो आप केवल परिस्थिति नहीं संभालते, आप स्वयं को संभालते हैं। और जो व्यक्ति स्वयं को संभाल सकता है, उसे दुनिया संभाल नहीं सकती। आत्मनियंत्रण कमजोरी नहीं है, यह परिपक्वता है। यह वह क्षमता है जो आपको भावनाओं का दास नहीं, उनका स्वामी बनाती है। दर्द के क्षण में संयम याद रखिए। दर्द के समय आपका मन आपको उकसाएगा। वह कहेगा, तुरंत जवाब दो, उसे दिखा दो, सब खत्म कर दो। लेकिन शक्ति उस आवाज को पहचानने में है और उसे शांत करने में है। आपका लक्ष्य जीतना नहीं है, आपका लक्ष्य विकसित होना है। हर प्रतिक्रिया आपकी पहचान गढ़ती है। आज आप अपनी पहचान को संतुलित और जागरूक बना रहे हैं। आज का अभ्यास, आज पूरे दिन अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दीजिए। किसी भी छोटी असुविधा पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले कम से कम 5 सेकंड रुकिए। ये 5 सेकंड आपकी आदत बदल देंगे। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहे, आप प्रतिक्रिया चुन रहे हैं। और जो प्रतिक्रिया चुन सकता है
वही अपने जीवन की दिशा चुन सकता है। आपके भीतर अब परिवर्तन शुरू हो चुका है। दर्द अब आपको नियंत्रित नहीं कर रहा। आप सीख रहे हैं कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, आपकी प्रतिक्रिया ही आपकी असली शक्ति है, और यही शक्ति आगे आने वाले दिनों में आपको मानसिक रूप से अटूट बनाएगी। डे 5, असफलता को नए दृष्टिकोण से देखना। अब तक आप समझ चुके हैं कि दर्द आपको रोकने नहीं, बदलने आता है। आपने महसूस करना सीखा, आपने प्रतिक्रिया पर नियंत्रण शुरू किया। आज 5वें दिन हम जीवन की एक ऐसी सच्चाई का सामना करेंगे जिससे लगभग हर व्यक्ति डरता है। असफलता। असफलता शब्द सुनते ही मन में निराशा, शर्म और डर पैदा होता है। लेकिन क्या सच में असफलता अंत है, या वह एक संकेत है कि अभी यात्रा अधूरी है? असफलता की वास्तविक परिभाषा। असफलता का अर्थ यह नहीं है कि आप अयोग्य हैं। असफलता का अर्थ केवल इतना है कि आपका तरीका सफल नहीं हुआ। व्यक्ति असफल नहीं होता, रणनीति असफल होती है। जब हम असफलता को अपनी पहचान बना लेते हैं, तब हम रुक जाते हैं। लेकिन जब हम उसे प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। तुलना का जाल अक्सर असफलता इसलिए भारी लगती है क्योंकि हम स्वयं की तुलना दूसरों से करते हैं। किसी ने जल्दी सफलता पा ली, किसी ने कम उम्र में नाम कमा लिया, और हम सोचने लगते हैं मैं पीछे रह गया। लेकिन हर व्यक्ति की गति अलग है, हर यात्रा का समय अलग है। किसी और की उपलब्धि आपकी असफलता नहीं है। आपका मार्ग आपकी क्षमता और आपकी तैयारी के अनुसार खुलता है। असफलता में छिपा हुआ अवसर। जब कोई प्रयास सफल नहीं होता तो वह 2 उपहार देता है। पहला, अनुभव। दूसरा, सुधार का अवसर। अनुभव आपको सिखाता है कि क्या काम नहीं करता, और यह जानना उतना ही मूल्यवान है जितना यह जानना कि क्या काम करता है। हर असफल प्रयास आपको सफलता के करीब ले जाता है यदि आप उससे सीखते हैं। मानसिक दृढ़ता का निर्माण। असफलता सहन करने की क्षमता मानसिक दृढ़ता का निर्माण करती है। जो व्यक्ति गिरकर उठना सीख लेता है, उसे गिरने का भय कम हो जाता है। डर तब कम होता है जब आप जानते हैं कि आप टूटेंगे नहीं। आप गिर सकते हैं, लेकिन रुकेंगे नहीं। यही दृष्टिकोण आपको भीड़ से अलग करता है। आत्मसंवाद की शक्ति। असफलता के बाद आप अपने आप से क्या कहते हैं, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप कहते हैं मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो आपका मन उसी दिशा में काम करेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं यह प्रयास सफल नहीं हुआ, मैं अगली बार बेहतर करूंगा, तो आपका मन समाधान ढूंढना शुरू करेगा। आपका आत्मसंवाद आपकी दिशा तय करता है। आज का अभ्यास। आज अपने जीवन की किसी एक असफलता को याद कीजिए जिसने आपको लंबे समय तक परेशान किया। अब शांत मन से सोचिए, उस अनुभव ने आपको क्या सिखाया? क्या आप आज पहले से अधिक समझदार नहीं हैं? क्या आपकी दृष्टि अधिक स्पष्ट नहीं हुई? आप पाएंगे कि असफलता ने आपको रोका नहीं बल्कि तैयार किया। आज से असफलता शब्द आपके लिए भय का प्रतीक नहीं होगा, वह अभ्यास का प्रतीक होगा, वह सुधार का प्रतीक होगा, और धीरे धीरे वह सफलता की सीढ़ी बन जाएगा। आपके भीतर अब सहनशीलता बढ़ रही है। दर्द अब आपको डराता नहीं, असफलता अब आपको रोकती नहीं। आप बदल रहे हैं, धीरे धीरे पर स्थायी रूप से, और यही परिवर्तन आने वाले दिनों में आपको मानसिक रूप से और अधिक स्थिर बनाएगा। डे 6, भय को समझना और उसे साधना। अब तक आपने दर्द को स्वीकार किया, उसे महसूस किया, उसे दिशा देना सीखा, असफलता को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। लेकिन एक ऐसी भावना है जो अक्सर दर्द से भी अधिक शक्तिशाली होती है, भय। भय वह अदृश्य दीवार है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। असफलता से पहले भय आता है, आलोचना से पहले भय आता है, अस्वीकृति से पहले भय आता है, और यदि भय पर नियंत्रण न हो तो व्यक्ति प्रयास ही नहीं करता। भय का वास्तविक उद्देश्य भय दुश्मन नहीं है, भय एक सुरक्षा तंत्र है। जब कोई खतरा होता है तो भय हमें सावधान करता है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब वास्तविक खतरा नहीं होता, फिर भी भय हमें रोक देता है। कई बार हमारा मन कल्पनाओं को भी खतरा मान लेता है। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर मैं पर्याप्त अच्छा नहीं निकला तो। ये प्रश्न वास्तविक खतरे नहीं हैं, ये संभावनाएं हैं, लेकिन मन उन्हें वास्तविक मान लेता है। भय हमें क्यों रोकता है? क्योंकि भय अनिश्चितता से जुड़ा होता है। मन को निश्चितता पसंद है, उसे वही रास्ता अच्छा लगता है जो पहले से जाना पहचाना हो।
नई शुरुआत, नया निर्णय, नया लक्ष्य, इन सब में अनिश्चितता होती है और अनिश्चितता भय को जन्म देती है। भय से भागना समाधान नहीं। जब हम किसी चीज से डरते हैं तो अक्सर उससे दूर भागते हैं, लेकिन जितना अधिक आप भागते हैं भय उतना ही बड़ा होता जाता है। जो काम आपको डराता है उसे टालने से डर समाप्त नहीं होता, वह केवल स्थगित होता है, और हर बार टालने से आपका आत्मविश्वास थोड़ा कम हो जाता है। भय को साधने की प्रक्रिया, भय को समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे नियंत्रित किया जा सकता है। पहला कदम, भय को पहचानना। अपने आप से पूछिए, मैं वास्तव में किससे डर रहा हूं? अक्सर आप पाएंगे कि आप परिणाम से नहीं, लोगों की राय से डर रहे हैं, या आप असफलता से नहीं, अपमान की संभावना से डर रहे हैं। जैसे ही आप भय को स्पष्ट रूप से पहचानते हैं, वह थोड़ा छोटा हो जाता है। छोटे कदमों की शक्ति भय पर। विजय एक बड़े कदम से नहीं, छोटे छोटे कदमों से मिलती है। अगर सार्वजनिक बोलने से डर लगता है तो एक छोटे समूह में बोलना शुरू कीजिए। अगर नया काम शुरू करने से डर लगता है तो छोटी योजना से शुरुआत कीजिए। हर छोटा कदम आपके मन को सिखाता है, मैं सक्षम हूं। धीरे धीरे भय का आकार घटने लगता है। साहस का वास्तविक अर्थ। साहस का अर्थ यह नहीं कि भय नहीं है। साहस का अर्थ है भय होने के बावजूद आगे बढ़ना। जब आप भय के बावजूद कदम उठाते हैं तब आपके भीतर नई ऊर्जा पैदा होती है। आप समझने लगते हैं कि आप अपनी कल्पनाओं से अधिक मजबूत हैं। आज का अभ्यास। आज अपने जीवन का एक ऐसा कार्य चुनिए जिसे आप लंबे समय से टाल रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको डर लगता है। उसे पूरा करने का प्रयास मत कीजिए, बस उसकी दिशा में एक छोटा कदम उठाइए। संदेश भेज दीजिए, रूपरेखा बना दीजिए, पहला प्रयास कर दीजिए। जब आप यह छोटा कदम उठाएंगे तो आप पाएंगे कि भय उतना विशाल नहीं था जितना आपने उसे बना लिया था। आपके भीतर अब परिवर्तन और गहरा हो रहा है। दर्द आपको रोक नहीं रहा, असफलता आपको तोड़ नहीं रही, और भय आपको बांध नहीं पा रहा। आप धीरे धीरे अपने मन के स्वामी बन रहे हैं, और यही मानसिक स्वतंत्रता आगे की यात्रा में आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। डे 7, आत्मसंदेह पर विजय। अब तक आपने दर्द को समझा, उसे महसूस किया, उसे दिशा दी, असफलता को स्वीकार किया, भय को पहचानना शुरू किया। लेकिन एक और आंतरिक शत्रु है जो बहुत शांत दिखाई देता है, पर भीतर से धीरे धीरे शक्ति को कम करता है। आत्मसंदेह। आत्मसंदेह वह आवाज है जो कहती है, क्या तुम सच में कर पाओगे? शायद तुम इतने सक्षम नहीं हो। शायद ये तुम्हारे बस की बात नहीं। ये आवाज बाहर से नहीं आती, ये भीतर से उठती है, और इसलिए यह अधिक प्रभावशाली होती है। आत्मसंदेह कैसे जन्म लेता है? जब आप असफल होते हैं, जब कोई आपको कम आंकता है, जब तुलना बढ़ती है, तब मन में एक बीज बोया जाता है। वह बीज है, मैं पर्याप्त नहीं हूं। अगर इस बीज को समय पर नहीं रोका गया तो यह धीरे धीरे विश्वास को कमजोर कर देता है, और बिना विश्वास के कोई भी लक्ष्य बड़ा लगता है। आत्मसंदेह हमेशा झूठ नहीं बोलता, लेकिन वह अधूरा सच बोलता है। जब मन कहता है तुमसे गलती हुई, तो वह पूरी तरह गलत नहीं है। लेकिन जब मन कहता है इसलिए तुम असफल हो, तो वह अधूरा निष्कर्ष है। गलती करना सामान्य है, गलती से सीखना विकास है। आत्मसंदेह गलती को पहचान नहीं बनने देता, वह उसे पहचान बना देता है, और यही भ्रम है। आत्मविश्वास कहाँ से आता है? आत्मविश्वास अचानक नहीं आता, वह छोटे छोटे वादों को निभाने से बनता है। जब आप कहते हैं मैं आज यह कार्य पूरा करूंगा, और आप उसे पूरा करते हैं, तो आपके भीतर एक संदेश जाता है, मैं अपने शब्द का पक्का हूं। हर पूरा किया गया छोटा लक्ष्य आत्मविश्वास की एक ईंट है। धीरे धीरे यह ईंटें मिलकर मजबूत दीवार बन जाती हैं। तुलना आत्मसंदेह को बढ़ाती है। जब आप अपने प्रारंभ की तुलना किसी और की उपलब्धि से करते हैं तो आत्मसंदेह बढ़ता है। आप किसी की सफलता देखते हैं, लेकिन उसका संघर्ष नहीं देखते। आप परिणाम देखते हैं, प्रक्रिया नहीं। हर व्यक्ति का समय अलग है, हर व्यक्ति की गति अलग है। आपकी यात्रा आपके अनुभवों और आपकी तैयारी के अनुसार आगे बढ़ती है। तुलना को कम कीजिए, ध्यान को केंद्रित कीजिए। आत्मसंदेह को चुनौती कैसे दें? जब भी भीतर से आवाज आए तुम नहीं कर सकते, तुरंत पूछिए, इसका प्रमाण क्या है? क्या आपने सच में हर प्रयास कर लिया?
क्या आपने सच में पूरी तैयारी की? अक्सर आत्मसंदेह भावनाओं पर आधारित होता है, तथ्यों पर नहीं। तथ्य आपको संतुलित रखते हैं, भावनाएं आपको भ्रमित कर सकती हैं। साहस और आत्मविश्वास का संबंध, साहस पहले आता है, आत्मविश्वास बाद में। आप पहले कदम उठाते हैं, फिर विश्वास बढ़ता है। यदि आप विश्वास आने का इंतजार करेंगे तो कदम कभी नहीं उठेगा। आज आप यह समझ रहे हैं कि विश्वास कार्य से बनता है, प्रतीक्षा से नहीं। आज का अभ्यास, आज अपने जीवन के 3 ऐसे क्षण लिखिए जब आपने कठिन परिस्थिति का सामना किया और फिर भी आगे बढ़े। उन्हें याद कीजिए, उन्हें महसूस कीजिए। आप पाएंगे कि आप पहले भी मजबूत थे। आत्मसंदेह ने केवल आपको भूलने पर मजबूर किया था। आपके भीतर शक्ति पहले से मौजूद है। आप उसे पहचान रहे हैं, आप उसे जागृत कर रहे हैं। अब आपकी आवाज बदल रही है। पहले जो मन कहता था, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, अब वही मन धीरे धीरे कहने लगेगा, मैं प्रयास करूंगा और सीखूंगा। यही परिवर्तन आपको भीतर से अडिग बना रहा है। और जैसे जैसे आत्मसंदेह कम होगा, वैसे वैसे आपकी मानसिक शक्ति और स्पष्ट होती जाएगी। डे 8, अनुशासन, वह शक्ति जो दर्द को दिशा देती है। अब तक आपने दर्द को समझा, उसे महसूस किया, उसे दिशा देना सीखा, भय और आत्मसंदेह को पहचानना शुरू किया। लेकिन केवल समझ और जागरूकता पर्याप्त नहीं है। परिवर्तन स्थायी तब बनता है जब उसे अनुशासन का सहारा मिलता है। अनुशासन वह पुल है जो आपकी वर्तमान स्थिति को आपकी इच्छित स्थिति से जोड़ता है। बिना अनुशासन के प्रेरणा क्षणिक होती है, लेकिन अनुशासन दैनिक प्रगति सुनिश्चित करता है। अनुशासन क्या है? अनुशासन कठोरता नहीं है, यह स्वयं के प्रति प्रतिबद्धता है। जब आप थके हों और फिर भी अपना कार्य पूरा करें, यह अनुशासन है। जब मन बहाने बनाए और आप फिर भी आगे बढ़ें, यह अनुशासन है। अनुशासन का अर्थ है भावना के बजाय उद्देश्य के आधार पर निर्णय लेना। प्रेरणा बनाम अनुशासन। प्रेरणा ऊर्जा देती है, लेकिन प्रेरणा स्थायी नहीं होती। कुछ दिन आप अत्यंत उत्साहित होंगे, कुछ दिन बिल्कुल नहीं। अगर आप केवल प्रेरणा पर निर्भर रहेंगे तो आपकी प्रगति रुक रुक कर होगी। लेकिन यदि आप अनुशासन विकसित करते हैं तो आप उन दिनों भी कार्य करेंगे जब मन बिल्कुल तैयार नहीं होगा। यही निरंतरता असाधारण परिणाम देती है। दर्द और अनुशासन का संबंध, जब आप अपने लक्ष्य की दिशा में चलते हैं तो असुविधा आएगी। सुबह जल्दी उठने में कठिनाई होगी, नई आदतें बनाना कठिन होगा, पुरानी आदतें छोड़ना और भी कठिन होगा। यही वह क्षण है जहां दर्द और अनुशासन मिलते हैं। दर्द कहेगा आज छोड़ दो, अनुशासन कहेगा आज ही करना है। हर बार जब आप अनुशासन चुनते हैं, आप अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत करते हैं। छोटे वादों की शक्ति अनुशासन बड़े निर्णयों से नहीं, छोटे वादों से बनता है। आज केवल एक कार्य तय कीजिए जिसे आप हर परिस्थिति में पूरा करेंगे। वह छोटा हो सकता है, 10 मिनट पढ़ना, 20 मिनट अभ्यास करना या एक महत्वपूर्ण कार्य पूरा करना। जब आप यह छोटा वादा निभाते हैं तो आपके भीतर विश्वास बढ़ता है। विश्वास से आत्मसम्मान बढ़ता है और आत्मसम्मान से अनुशासन मजबूत होता है। बहानों की पहचान, अनुशासन का सबसे बड़ा शत्रु बहाना है। आज समय नहीं है, आज मन नहीं है, कल से शुरू करूंगा। ये वाक्य सरल लगते हैं लेकिन धीरे धीरे आदत बन जाते हैं। और जब बहाना आदत बन जाता है तो प्रगति रुक जाती है। आज से आप बहानों को पहचानेंगे और हर बहाने के स्थान पर एक छोटा कार्य करेंगे। मानसिक कठोरता का निर्माण, जब आप नियमित रूप से असुविधा का सामना करते हैं तो आपका मन मजबूत होता है। जैसे शरीर अभ्यास से मजबूत होता है, वैसे ही मन अनुशासन से मजबूत होता है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि जो कार्य पहले कठिन लगते थे अब सामान्य लगने लगे हैं। यही मानसिक विस्तार है। आपकी क्षमता बढ़ रही है। आज का अभ्यास, आज एक स्पष्ट निर्णय लीजिए। अगले 7 दिनों तक आप एक छोटी आदत को बिना रुके निभाएंगे। कोई बहाना नहीं, कोई टालना नहीं, सिर्फ निरंतरता। यह छोटी आदत आपके भीतर अनुशासन की नींव रखेगी और यह नींव आगे आने वाले सभी परिवर्तनों को स्थायी बनाएगी। अब आप केवल दर्द को सहने वाले व्यक्ति नहीं हैं, आप उसे दिशा देने वाले व्यक्ति बन रहे हैं। अनुशासन आपकी नई पहचान का हिस्सा बन रहा है और जैसे जैसे यह अनुशासन गहरा होगा,
आपकी मानसिक शक्ति अडिग और स्थिर होती जाएगी। डे 9, पहचान का परिवर्तन। जब आप भीतर से बदलते हैं, अब तक आपने दर्द को समझा, उसे दिशा दी, भय को पहचाना, अनुशासन को अपनाना शुरू किया। लेकिन असली परिवर्तन तब शुरू होता है जब आपकी पहचान बदलती है, क्योंकि आदतें आपके प्रयास से नहीं, आपकी पहचान से जन्म लेती है। पहचान क्या है? पहचान वह कहानी है जो आप अपने बारे में बार बार दोहराते हैं। मैं आलसी हूं, मैं अनुशासित नहीं हूं, मैं भाग्यशाली नहीं हूं, या फिर मैं सीखने वाला व्यक्ति हूं, मैं हार नहीं मानता, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं। आप जैसा अपने बारे में सोचते हैं, वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। व्यवहार का असली स्रोत आप केवल लक्ष्य के कारण नहीं बदलते, आप उस व्यक्ति के कारण बदलते हैं जो आप स्वयं को मानते हैं। यदि आप स्वयं को अस्थिर मानते हैं तो आपका अनुशासन टिकेगा नहीं। यदि आप स्वयं को मजबूत मानते हैं तो कठिन समय में भी टिके रहेंगे। इसलिए आज का प्रश्न है, आप कौन बनना चाहते हैं? बाहरी बदलाव बनाम आंतरिक बदलाव। अधिकतर लोग केवल परिणाम बदलना चाहते हैं। वे चाहते हैं अधिक धन, अधिक सफलता, अधिक सम्मान, लेकिन वे अपनी पहचान नहीं बदलते। अगर भीतर की कहानी वही रहेगी तो बाहर का परिणाम भी अंततः वही रहेगा। पहचान बदले बिना परिवर्तन अस्थायी है। नई पहचान कैसे बनती है? नई पहचान घोषणा से नहीं, प्रमाण से बनती है। हर बार जब आप अनुशासन निभाते हैं, आप स्वयं को एक प्रमाण देते हैं, मैं अनुशासित हूं। हर बार जब आप भय के बावजूद कदम उठाते हैं, आप अपने भीतर लिखते हैं, मैं साहसी हूं। छोटे छोटे प्रमाण धीरे धीरे आपकी नई पहचान गढ़ते हैं। आंतरिक संवाद की शक्ति। आप दिन भर अपने आप से बात करते हैं, ये संवाद ही आपकी दिशा तय करता है। अगर आप गलती करते हैं और कहते हैं मैं कभी नहीं बदलूंगा, तो आप वहीं रुक जाते हैं। लेकिन यदि आप कहते हैं मैं सीख रहा हूं, तो आप आगे बढ़ते हैं। आपका आंतरिक संवाद आपकी मानसिक वास्तविकता बनाता है। दर्द से पहचान तक याद कीजिए, हमने शुरुआत दर्द से की थी। दर्द ने आपको जगाया, अनुशासन ने आपको स्थिर किया। अब पहचान आपको स्थायी बनाएगी। जब आप स्वयं को एक मजबूत व्यक्ति के रूप में देखने लगेंगे, तो चुनौतियां आपको तोड़ेंगी नहीं, वे आपको निखारेंगी। आज का अभ्यास। आज एक वाक्य चुनिए जो आपकी नई पहचान को दर्शाए। उदाहरण, मैं वह व्यक्ति हूं जो अपने वादे निभाता है। मैं हर दिन प्रगति करता हूं। मैं कठिनाइयों से मजबूत बनता हूं। इस वाक्य को लिखिए, उसे दोहराइए और दिन भर उसके अनुरूप कार्य कीजिए। शुरुआत में यह प्रयास लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी सच्चाई बन जाएगी। आप अब केवल बदलाव की कोशिश नहीं कर रहे, आप एक नया व्यक्तित्व गढ़ रहे हैं। और जब पहचान बदलती है तो जीवन की दिशा स्वतः बदल जाती है। डे 10, आंतरिक युद्ध। जब सबसे बड़ा संघर्ष दिखाई नहीं देता, एक पल के लिए शांत हो जाइए। आप इस यात्रा के 10वें दिन पर हैं। 10 दिन पहले जो व्यक्ति था वह आज के आप से अलग था, लेकिन आज जो संघर्ष है वह बाहरी नहीं है। कोई आपको रोक नहीं रहा, कोई दरवाजा बंद नहीं है, कोई जंजीर दिखाई नहीं दे रही। फिर भी आप भीतर कहीं अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर चल रहा है। वह आवाज जो दिखाई नहीं देती, दिन में कई बार एक धीमी आवाज उठती है, इतना काफी है, आज मत करो, तुम बदल नहीं सकते, तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे। ये आवाज चिल्लाती नहीं, ये धीरे बोलती है, लेकिन लगातार बोलती है, और धीरे धीरे आप उसे सच मानने लगते हैं। यही आंतरिक दुश्मन है। मन आपको बचा भी रहा है, रोक भी रहा है। आपका मन दुश्मन नहीं है, वह आपको दर्द से बचाना चाहता है। जब आप बड़ा लक्ष्य चुनते हैं, मन खतरा महसूस करता है, क्योंकि बड़ा लक्ष्य मतलब असफलता की संभावना, आलोचना की संभावना, अस्वीकृति की संभावना। और मन कहता है छोटा रहो, सुरक्षित रहो। लेकिन समस्या ये है, सुरक्षा में विकास नहीं होता। पुराने अनुभवों की जंजीर हो सकता है। किसी ने आपको कहा हो तुम में वह बात नहीं है। हो सकता है आपने पहले कोशिश की हो और असफल हुए हों। हो सकता है आपने तुलना की हो और खुद को कम पाया हो। ये छोटी घटनाएं धीरे धीरे आपके अवचेतन में बैठ जाती हैं, और फिर हर नए प्रयास से पहले वही पुरानी यादें सामने आ जाती हैं। जैसे मन कह रहा हो, याद है पिछली बार क्या हुआ था? लेकिन याद रखिए,
पिछली बार आप वह व्यक्ति थे जो अब नहीं है। असली साहस क्या है? साहस डर का अभाव नहीं है। साहस है डर के बावजूद चलना। जब दिल तेज धड़कता है, जब हाथ हल्का कांपता है, जब परिणाम अनिश्चित होते हैं और फिर भी आप कदम उठाते हैं, वहीं असली परिवर्तन शुरू होता है। अधिकतर लोग यहीं रुक जाते हैं। वे उस असुविधा से बच जाते हैं और फिर कहते हैं, शायद ये मेरे लिए नहीं था। लेकिन सच ये है, वे डर से बच गए, इसलिए विकास से भी बच गए। भीतर की बहस आपने महसूस किया होगा। आपके भीतर दो आवाजें हैं। एक कहती है, चलो आज कुछ बड़ा करते हैं। दूसरी कहती है, आराम करो, अभी सही समय नहीं है। पहली आवाज आपका संभावित भविष्य है, दूसरी आवाज आपका सुरक्षित अतीत। और हर दिन आप तय करते हैं किसे मजबूत करना है। जिस आवाज को आप सुनते हैं वही मजबूत होती जाती है। आंतरिक युद्ध जीतने का तरीका, आप इस आवाज को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप उसे नियंत्रित कर सकते हैं। जब वह कहे, तुम नहीं कर पाओगे, आप शांत होकर पूछिए, इसका सबूत क्या है? अक्सर कोई ठोस सबूत नहीं होगा, सिर्फ डर होगा। और डर तथ्य नहीं होता। डर संभावना का भ्रम होता है। मानसिक पुनर्निर्माण, अब से हर बार जब मन आपको रोकेगा, आप एक छोटा कदम उठाएंगे। बहुत बड़ा नहीं, बस इतना कि आप खुद को साबित कर सकें, मैं रुकने वाला नहीं हूं। ये छोटे कदम धीरे धीरे आपके आत्मसम्मान को पुनर्निर्मित करेंगे और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे, आपका असली दुश्मन कोई परिस्थिति नहीं थी, वह सिर्फ एक विचार था। आज का गहरा अभ्यास, आज रात सोने से पहले अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर मैं डर से मुक्त होता तो मैं क्या करता? जो पहला उत्तर आए उसे लिख लीजिए, वही आपका अगला कदम है। डर आपको रोक सकता है, लेकिन निर्णय आपको मुक्त करता है। आप इस यात्रा के बीच में हैं, अब वापसी आसान है, आगे बढ़ना कठिन है, लेकिन याद रखिए, आसान रास्ता आपको वही बनाए रखेगा जो आप थे। कठिन रास्ता आपको वह बनाएगा जो आप बन सकते हैं। और अब निर्णय आपका है। डे 11, टूटने का बिंदु। जहां अधिकतर लोग हार मान लेते हैं, हर यात्रा में एक क्षण आता है जब आप थक जाते हैं, जब परिणाम दिखाई नहीं देते, जब प्रयास भारी लगने लगते हैं और मन धीरे से कहता है, बस अब काफी है। यही वह बिंदु है जहां अधिकतर लोग रुक जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, यही वह बिंदु है जहां असली निर्माण शुरू होता है। प्रगति हमेशा दिखाई नहीं देती। आपने बीज बोया है, आप रोज उसे पानी दे रहे हैं, लेकिन जमीन के ऊपर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या इसका मतलब है कि कुछ हो नहीं रहा? नहीं, जमीन के नीचे जड़ें बन रही हैं। जड़ें जितनी गहरी होंगी, वृक्ष उतना ही ऊंचा उठेगा। अभी आपका विकास भीतर हो रहा है, शांत, अदृश्य, लेकिन शक्तिशाली। थकान और हार में अंतर। थक जाना गलत नहीं है। थकान संकेत है कि आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हार मान लेना अलग है। वह निर्णय है रुक जाने का। जब आप थकें तो आराम कीजिए, लेकिन रुकिए मत। यह अंतर समझना मानसिक परिपक्वता है। दुनिया की प्रतिक्रिया, जब आप बदलने लगते हैं तो लोग असहज हो सकते हैं। कुछ मजाक उड़ाएंगे, कुछ कहेंगे, इतना भी क्या बदलना है, क्योंकि आपका बदलाव उन्हें उनके ठहराव की याद दिलाता है। लेकिन याद रखिए, आप किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं बदल रहे, आप स्वयं को विकसित करने के लिए बदल रहे हैं। आत्मसंदेह की वापसी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आत्मसंदेह कभी कभी फिर लौट आता है। वह कहता है, देखो, अभी तक कुछ बड़ा नहीं बदला, शायद यह तरीका काम नहीं करेगा। लेकिन विकास एक सीधी रेखा नहीं है, वह ऊपर नीचे होता है, धीमा होता है, फिर अचानक तेज हो जाता है। यदि आप हर उतार पर रुकेंगे तो कभी चढ़ाव तक नहीं पहुंचेंगे। मानसिक सहन शक्ति का निर्माण। अब आप सीख रहे हैं कैसे भावनाओं के बावजूद आगे बढ़ना है। पहले आप भावना के अनुसार कार्य करते थे, अब आप उद्देश्य के अनुसार कार्य कर रहे हैं। पहले अगर मन नहीं होता था तो आप रुक जाते थे, अब अगर मन नहीं भी है तो भी आप एक छोटा कदम उठाते हैं। यही मानसिक सहन शक्ति है। अदृश्य परिवर्तन आप शायद बाहर से वही दिख रहे हैं, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल चुका है। आप अब अधिक जागरूक हैं, अधिक अनुशासित हैं, अधिक ईमानदार हैं अपने आप से, और यह बदलाव धीरे धीरे आपके व्यवहार में दिखेगा। आज का गहरा चिंतन। आज अपने आप से पूछिए, मैं किस क्षण पर हार मानता हूं
जब परिणाम नहीं आते, जब लोग आलोचना करते हैं, जब थकान होती है, उस पैटर्न को पहचानिए, क्योंकि वही आपका टूटने का बिंदु है। और अब से जब वह क्षण आएगा, आप तैयार रहेंगे। आप अभी उस चरण में हैं जहां साधारण लोग पीछे मुड़ जाते हैं, लेकिन अगर आप यहां टिक गए तो आगे की यात्रा आपको एक अलग स्तर पर ले जाएगी। यह आसान नहीं है, लेकिन महानता कभी आसान नहीं होती। डे 12, भावनात्मक नियंत्रण। जब प्रतिक्रिया आपकी दिशा तय करती है, आपने ध्यान दिया होगा, एक छोटा सा शब्द, एक छोटी सी आलोचना, एक अप्रत्याशित समस्या, और अचानक आपकी सारी स्थिरता हिल जाती है। आपका मूड बदल जाता है, ऊर्जा गिर जाती है, ध्यान भटक जाता है। क्यों? क्योंकि आपने परिस्थिति को नहीं, भावना को नियंत्रण दे दिया। भावना दुश्मन नहीं है, पहले एक बात स्पष्ट कर लें। भावनाएं गलत नहीं है, गुस्सा गलत नहीं है, दुख गलत नहीं है, निराशा गलत नहीं है। समस्या भावना में नहीं है, समस्या है आपकी प्रतिक्रिया में। भावना एक संकेत है, लेकिन प्रतिक्रिया एक निर्णय है। प्रतिक्रिया की आदत। अधिकतर लोग प्रतिक्रिया स्वचालित देते हैं। कोई कुछ कहता है, तुरंत जवाब। कोई आलोचना करता है, तुरंत बचाव। कोई गलती हो जाती है, तुरंत आत्म आलोचना। ये सब बिना सोचे होता है, क्योंकि मन आदत से चलता है, और जब तक आप उस आदत को नहीं तोड़ते, आप परिस्थिति के गुलाम बने रहते हैं। एक क्षण की शक्ति आपके और आपकी प्रतिक्रिया के बीच एक छोटा सा क्षण होता है, बहुत छोटा, लेकिन उसी क्षण में आपकी स्वतंत्रता छुपी है। अगर आप उस क्षण को पकड़ लें, तो आप प्रतिक्रिया नहीं चयन कर सकते हैं। भावनात्मक परिपक्वता। परिपक्व व्यक्ति वह नहीं है जिसे गुस्सा नहीं आता। परिपक्व व्यक्ति वह है जो गुस्से में भी निर्णय सोच कर लेता है। जब आप दुखी हों और फिर भी सही काम करें, वही भावनात्मक शक्ति है। जब आप आहत हों और फिर भी शांत रहें, वही आंतरिक स्थिरता है। क्यों आवश्यक है नियंत्रण? क्योंकि जीवन हमेशा आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा। लोग आपको समझेंगे नहीं, परिणाम समय लेंगे, कुछ चीजें आपके नियंत्रण से बाहर होंगी। अगर आप हर परिस्थिति पर प्रतिक्रिया देते रहेंगे, तो आपकी दिशा कभी स्थिर नहीं होगी। लेकिन अगर आप स्थिर रहे, तो परिस्थिति बदलने के बाद भी आप मजबूत रहेंगे। भीतर का निरीक्षक। आज से आप अपने भीतर एक निरीक्षक बनाएंगे। जब भावना उठेगी, आप तुरंत उसमें डूबेंगे नहीं, आप उसे देखेंगे जैसे बाहर से देख रहे हों। आप कहेंगे, यह गुस्सा है, यह निराशा है, यह डर है। जैसे ही आप भावना को नाम देते हैं, आप उससे थोड़ा अलग हो जाते हैं, और वही अलगाव आपको नियंत्रण देता है। आज का अभ्यास। आज पूरे दिन एक चीज पर ध्यान दीजिए। जब भी कोई भावना तीव्र हो, 3 गहरी सांस लीजिए। बस 3। कोई निर्णय नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, सिर्फ सांस। आप पाएंगे भावना की तीव्रता कम हो जाती है, और जब तीव्रता कम होती है तो स्पष्टता बढ़ती है। आप अब केवल लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ रहे, आप अपने मन के स्वामी बन रहे हैं। और जिस दिन आपने अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण पा लिया, उस दिन दुनिया की कोई परिस्थिति आपको अस्थिर नहीं कर पाएगी। यह यात्रा अब और गहरी होगी, क्योंकि अगला चरण है आत्मसम्मान और सीमाएं। डे 13, आत्मसम्मान। वह नींव जिस पर आपका पूरा जीवन खड़ा है। आपने कभी सोचा है, कुछ लोग बार बार गिरते हैं फिर भी खड़े हो जाते हैं, और कुछ लोग एक बार गिरते हैं और फिर उठने की कोशिश भी नहीं करते। अंतर कहाँ है? प्रतिभा में नहीं, भाग्य में नहीं, संसाधनों में नहीं। अंतर है आत्मसम्मान में। आत्मसम्मान क्या है? आत्मसम्मान वह है जो आप अपने बारे में चुपचाप मानते हैं। यह वह आवाज है जो गलती होने पर कहती है, तुम बेकार हो, या फिर कहती है, गलती हुई है लेकिन तुम सीख सकते हो। दुनिया आपको उतना सम्मान नहीं देती जितना आप खुद को देते हैं। अगर भीतर आप खुद को कम आंकते हैं, तो बाहर भी लोग वैसा ही व्यवहार करेंगे। कम आत्मसम्मान की पहचान। कम आत्मसम्मान हमेशा स्पष्ट नहीं होता, कभी कभी वह इन रूपों में छुपा होता है। हर बात पर दूसरों की स्वीकृति चाहिए, न कहने में डर लगता है, आलोचना से तुरंत टूट जाना, अपनी उपलब्धियों को छोटा समझना, और सबसे खतरनाक, अपने सपनों को खुद ही छोटा कर देना। आप खुद से कैसे बात करते हैं? आज एक क्षण रुकिए। जब आप गलती करते हैं, आप खुद से क्या कहते हैं? मैं हमेशा गड़बड़ कर देता हूं, मुझसे नहीं होगा,
या मैं सीख रहा हूं, अगली बार बेहतर करूंगा। आपका आंतरिक संवाद आपके आत्मसम्मान की जड़ है। अगर आप खुद के सबसे कठोर आलोचक हैं तो बाहर की दुनिया आपको और कठोर लगेगी। सीमाएं तय करना आत्मसम्मान का एक बड़ा हिस्सा है। सीमाएं तय करना, हर किसी को खुश करने की कोशिश आत्मसम्मान को धीरे धीरे खत्म कर देती है। जब आप अपनी ऊर्जा हर जगह बांट देते हैं तो अपने लिए कुछ नहीं बचता। ना कहना अहंकार नहीं है, ना कहना आत्मसम्मान है। क्यों जरूरी है ये स्तर? क्योंकि बिना आत्मसम्मान के अनुशासन टिकता नहीं। अगर भीतर आप मानते ही नहीं कि आप योग्य हैं तो आप लंबे समय तक प्रयास नहीं करेंगे। आप खुद ही खुद को रोक देंगे। लेकिन जब आप मानते हैं कि आप मूल्यवान हैं तो आप अपने सपनों को गंभीरता से लेते हैं। आत्मसम्मान बनता कैसे है? घोषणा से नहीं, छोटे छोटे कार्यों से। जब आप अपना वादा निभाते हैं, आत्मसम्मान बढ़ता है। जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं, आत्मसम्मान मजबूत होता है। जब आप गलती के बाद भी खुद का साथ देते हैं, आत्मसम्मान गहरा होता है। यह एक दिन में नहीं बनता, लेकिन हर दिन बनता है। आज का गहरा अभ्यास, आज से एक निर्णय लीजिए। आप खुद से अपमानजनक भाषा में बात नहीं करेंगे। गलती होगी तो सीख कहेंगे, हार नहीं। कोई आलोचना करेगा तो पहले जांचेंगे, फिर स्वीकारेंगे। और जहां जरूरी होगा वहां ना कहेंगे। आप इस यात्रा में अब उस स्तर पर हैं जहां आप केवल मजबूत नहीं बन रहे, आप स्वयं का सम्मान करना सीख रहे हैं। और जिस दिन आपने खुद का सम्मान करना सीख लिया, उस दिन दुनिया की कोई भी अस्वीकृति आपको तोड़ नहीं पाएगी। अब अगला स्तर और भी गहरा है। डे 14, अकेलापन। जब रास्ता भी आपका हो और जिम्मेदारी भी, हर गहरी यात्रा में एक समय आता है जब आप महसूस करते हैं कि लोग आपके साथ नहीं चल पा रहे। कुछ पीछे रह जाते हैं, कुछ समझ नहीं पाते, कुछ दूर हो जाते हैं और अचानक आप अकेले चल रहे होते हैं। यही वह क्षण है जहां अधिकतर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि इंसान भीड़ में सुरक्षित महसूस करता है। अकेलापन बनाम एकांत। अकेलापन और एकांत अलग चीजें हैं। अकेलापन तब दर्द देता है जब आप सोचते हैं कि आप छोड़ दिए गए हैं। एकांत तब शक्ति देता है जब आप समझते हैं कि यह आपका निर्माण काल है। महान परिवर्तन भीड़ में नहीं होते, वे शांति में होते हैं, अंदर की खामोशी में होते हैं। जब लोग समझ नहीं पाते, आपने महसूस किया होगा, जब आप बदलने लगते हैं तो कुछ लोग असहज हो जाते हैं। वे कहते हैं, तुम पहले जैसे नहीं रहे। और वे सही कहते हैं, आप पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन विकास हमेशा सबको साथ लेकर नहीं चलता। कुछ लोग आपके जीवन में एक अध्याय के लिए आते हैं, पूरी किताब के लिए नहीं। आत्मनिर्भरता का निर्माण, जब आप अकेले चलते हैं तो आप खुद पर निर्भर होना सीखते हैं। अब प्रेरणा बाहर से नहीं आती, अब प्रोत्साहन अंदर से आता है। अब ताली का इंतजार नहीं होता, अब संतोष भीतर से आता है। यही आत्मनिर्भरता है और यही परिपक्वता है। भीतर की आवाज तेज हो जाती है। अकेलेपन में कोई शोर नहीं होता, और जब शोर नहीं होता तो आपकी अपनी आवाज साफ सुनाई देती है। आपको अपने डर सुनाई देते हैं, अपने सपने सुनाई देते हैं, अपनी सच्चाई सुनाई देती है। यही वह स्थान है जहां आप वास्तव में खुद को जानने लगते हैं। क्यों जरूरी है यह चरण? क्योंकि अगर आप अकेले खड़े नहीं हो सकते तो भीड़ में भी स्थिर नहीं रह पाएंगे। अगर आपकी ताकत सिर्फ दूसरों के समर्थन पर टिकी है तो विरोध मिलते ही आप गिर जाएंगे। लेकिन अगर आपने अकेले खड़े रहना सीख लिया तो कोई भी परिस्थिति आपको अस्थिर नहीं कर पाएगी। दर्द का नया रूप, अकेलापन कभी कभी भारी लगेगा, रातें लंबी लगेंगी, सवाल ज्यादा होंगे, उत्तर कम। लेकिन यही वे क्षण हैं जहां आपका चरित्र गढ़ा जा रहा है। यही वे क्षण हैं जहां आपका आत्मविश्वास जन्म ले रहा है। आज का गहरा अभ्यास, आज कुछ समय बिना फोन, बिना संगीत, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बैठिए, सिर्फ आप और आपके विचार। शुरू में असहज लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप अपने भीतर स्थिरता महसूस करेंगे। वही स्थिरता आपकी असली ताकत है। आप अब उस स्तर पर हैं जहां भीड़ की जरूरत कम हो रही है और आत्मविश्वास बढ़ रहा है। याद रखिए, महानता शोर में नहीं जन्म लेती, वह शांति में जन्म लेती है। अब अगला चरण और कठिन है। डे 15, आत्म ईमानदारी। जब आप खुद से झूठ बोलना बंद करते हैं, अब तक आपने दर्द देखा, अनुशासन अपनाया, आत्मसम्मान बनाया,
अकेले चलना सीखा। लेकिन एक चीज अभी भी बची है, वह है खुद से पूरी सच्चाई। क्योंकि दुनिया को धोखा देना आसान है, पर खुद को बहुत लोग कोशिश करते हैं और यहीं उनकी यात्रा रुक जाती है। सबसे खतरनाक झूठ वह नहीं जो आप दूसरों से बोलते हैं। सबसे खतरनाक झूठ वह है जो आप खुद से बोलते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं, मेरे पास समय नहीं था, अब भी सही समय नहीं है, मैं ऐसा ही हूं। धीरे धीरे ये वाक्य आपकी पहचान बन जाते हैं और फिर आप खुद ही अपने सपनों की सीमा तय कर देते हैं। बहाने का मनोविज्ञान बहाना आपको असफलता से बचाता है। अगर आप पूरी कोशिश नहीं करेंगे तो असफल होने पर कह सकेंगे, मैंने पूरी कोशिश ही नहीं की थी। यह मन की सुरक्षा है, लेकिन यही सुरक्षा आपकी कैद भी बन जाती है। क्योंकि जब आप पूरी ईमानदारी से प्रयास नहीं करते तो आप कभी अपनी असली क्षमता नहीं देख पाते। कठोर प्रश्न। आज आपको खुद से कुछ कठिन प्रश्न पूछने हैं। क्या आप सच में अपना पूरा प्रयास दे रहे हैं, या केवल इतना कि आप खुद को संतुष्ट रख सकें? क्या आप समय की कमी में फंसे हैं या प्राथमिकता की कमी में? क्या आप असफलता से डरते हैं या उस सच्चाई से कि आपको और मेहनत करनी पड़ेगी? इन सवालों से भागना आसान है, लेकिन इन्हीं सवालों में आपका अगला स्तर छुपा है। आईने के सामने खड़े होना। कल्पना कीजिए, आप आईने के सामने खड़े हैं। कोई बहाना नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई बचाव नहीं, सिर्फ आप और आपकी सच्चाई। क्या आप वह कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं? क्या आपके कार्य आपके सपनों के अनुरूप हैं? अगर नहीं तो अभी भी समय है, लेकिन पहले स्वीकार करना होगा। आत्म ईमानदारी का साहस, सच बोलना साहस है, लेकिन खुद से सच बोलना और भी बड़ा साहस है। क्योंकि जब आप स्वीकार करते हैं कि आप टाल रहे थे, डर रहे थे, आधे मन से कर रहे थे, तो अब आपके पास बहाना नहीं बचता और यहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। सुधार की शुरुआत। आत्म ईमानदारी आपको दोषी बनाने के लिए नहीं है, यह आपको मुक्त करने के लिए है। जब आप सच स्वीकार करते हैं तभी आप दिशा बदल सकते हैं। गलती स्वीकारना कमजोरी नहीं है, वही ताकत की शुरुआत है। आज का गहरा अभ्यास। आज रात एक कागज पर लिखिए, मैं खुद से कहाँ झूठ बोल रहा हूं। ईमानदारी से लिखिए, किसी को दिखाना नहीं है। फिर उसके नीचे लिखिए, मैं आज से क्या बदलूंगा। बहुत बड़ा नहीं, बस एक स्पष्ट बदलाव। और फिर उसे निभाइए। आप अब उस स्तर पर हैं जहां बहाने टिक नहीं सकते। अब या तो आप सच स्वीकार करेंगे या फिर वहीं रहेंगे। लेकिन याद रखिए, सच्चाई दर्द दे सकती है, झूठ आपको स्थायी रूप से रोक देता है। अब अगला चरण और भी गहरा है। डे 16, जिम्मेदारी। जब आप अपनी जिंदगी की बागडोर खुद पकड़ते हैं, एक सच्चाई है जो बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। आप जहां हैं उसमें परिस्थितियों का हिस्सा हो सकता है, लोगों का हिस्सा हो सकता है, किस्मत का हिस्सा हो सकता है, लेकिन अंतिम जिम्मेदारी वह आपकी है। ये सुनना आसान नहीं है, लेकिन यही स्वतंत्रता की शुरुआत है। दोष देना आसान है। अगर कुछ गलत होता है तो हम तुरंत कारण ढूंढते हैं। समय सही नहीं था, लोग साथ नहीं दे रहे, संसाधन नहीं थे, और कई बार यह सब सच भी होता है। लेकिन सवाल यह है, अब आप क्या करेंगे? जब तक आप दोष बाहर रखेंगे तब तक शक्ति भी बाहर रहेगी। जिम्मेदारी का मतलब यह नहीं कि हर गलती आपकी है। इसका मतलब है आप प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार हैं। कोई आपको रोक सकता है, लेकिन आपको हार मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। कोई आपको आलोचना कर सकता है, लेकिन आपको टूटने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। आपके निर्णय आपके हैं। पीड़ित मानसिकता बनाम निर्माता मानसिकता। पीड़ित मानसिकता कहती है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? निर्माता मानसिकता पूछती है, अब मैं क्या कर सकता हूं? पीड़ित इंतजार करता है कि कोई आकर उसे बचाए। निर्माता उठता है और खुद रास्ता बनाता है। आप कौन बनना चाहते हैं? शक्ति का स्थानांतरण। जब आप कहते हैं यह मेरी जिम्मेदारी है, तो आप डर नहीं बढ़ा रहे, आप शक्ति वापस ले रहे हैं। अब आप इंतजार नहीं कर रहे, अब आप पहल कर रहे हैं, और यही बदलाव आपको अलग स्तर पर ले जाता है। कठोर लेकिन मुक्त करने वाली सच्चाई। कोई और आपकी जिंदगी ठीक नहीं करेगा, कोई और आपके सपनों को गंभीरता से नहीं लेगा जितना आपको लेना चाहिए, कोई और आपकी आदतें नहीं बदलेगा। अगर बदलाव चाहिए तो पहल आपको करनी होगी। ये भारी लग सकता है,
लेकिन यही स्वतंत्रता है। आज का गहरा अभ्यास। आज जो भी समस्या आपको परेशान कर रही है, उसके सामने 2 कॉलम बनाइए। पहला, मेरे नियंत्रण से बाहर। दूसरा, मेरे नियंत्रण में। पहले कॉलम को स्वीकार कीजिए, दूसरे कॉलम पर काम कीजिए। धीरे धीरे आप पाएंगे आपके नियंत्रण में अपेक्षा से अधिक चीजें हैं। आप अब उस स्तर पर हैं जहां आप बहाने छोड़ चुके हैं। अब आप पीड़ित नहीं हैं, अब आप निर्माता हैं, और निर्माता परिस्थितियों से नहीं डरता, वह उन्हें आकार देता है। अब अगला चरण और गहरा है। डे 17, धैर्य। जब परिणाम देर से आते हैं, लेकिन आते जरूर हैं, आपने मेहनत की, अनुशासन रखा, जिम्मेदारी ली, सच का सामना किया, लेकिन अब एक नई चुनौती सामने है। परिणाम धीमे हैं, बहुत धीमे, और यही वह क्षण है जहां मन सबसे ज्यादा बेचैन होता है। तुरंत परिणाम की आदत। हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सब कुछ तुरंत मिलता है। तुरंत जवाब, तुरंत मनोरंजन, तुरंत संतुष्टि। लेकिन वास्तविक विकास वह धीमा होता है, शांत होता है, लगातार होता है, और जो धीमे काम करते हैं वे अक्सर सबसे लंबे चलते हैं। धैर्य क्यों कठिन है? क्योंकि धैर्य में नियंत्रण कम महसूस होता है। आप मेहनत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम कब आएंगे यह आपके हाथ में नहीं होता, और अनिश्चितता मन को असहज करती है। मन कहता है, अगर कुछ हो ही नहीं रहा तो। यही धैर्य की परीक्षा शुरू होती है। अदृश्य प्रगति। कल्पना कीजिए आप पत्थर पर हथौड़ा मार रहे हैं। पहला वार कुछ नहीं, दूसरा वार कुछ नहीं, 10वां वार कुछ नहीं, लेकिन 11वां वार पत्थर को तोड़ देता है। क्या पत्थर 11वें वार से टूटा, या पहले 10 वारों से कमजोर हुआ? प्रगति हमेशा दिखाई नहीं देती, लेकिन वह हो रही होती है। अधूरा छोड़ने की कीमत। अधिकतर लोग ठीक उसी क्षण रुक जाते हैं जब परिणाम आने वाले होते हैं। वे सोचते हैं शायद ये काम नहीं कर रहा, और फिर वे नया रास्ता चुन लेते हैं। फिर वही चक्र दोहरता है। धैर्य की कमी सफलता से पहले हार बन जाती है। भावनात्मक स्थिरता। धैर्य केवल इंतजार नहीं है, धैर्य है शांत रहकर लगातार प्रयास करना। जब अंदर बेचैनी हो और बाहर शांति दिखानी पड़े, जब संदेह उठे और फिर भी कदम रुके नहीं, यही परिपक्वता है। तुलना का जाल। धैर्य को सबसे ज्यादा नुकसान तुलना करती है। कोई और आगे निकल गया, कोई और तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन हर व्यक्ति की घड़ी अलग है। अगर आप अपना ध्यान दूसरों पर रखेंगे तो आपकी यात्रा अस्थिर हो जाएगी। धैर्य का मतलब है अपनी गति पर भरोसा। आज का गहरा अभ्यास। आज अपने आप से यह वाक्य कहिए, मैं प्रक्रिया पर भरोसा करता हूँ, परिणाम पर नहीं, प्रक्रिया पर। हर दिन का छोटा प्रयास एक बड़ी तस्वीर बना रहा है। शायद अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन बन रही है। आप अब उस स्तर पर हैं जहां जल्दीबाजी आपको पीछे ले जा सकती है। धीरे चलना कमजोरी नहीं है, स्थिर चलना शक्ति है। और याद रखिए, पेड़ जितना ऊंचा होता है उसकी जड़ें उतनी गहरी होती हैं। जड़ें समय लेती हैं। अब अगला चरण और सूक्ष्म है। डे 18, फोकस। जब आप शोर से ऊपर उठना सीखते हैं, आपने धैर्य रखा, आपने जिम्मेदारी ली, आपने अनुशासन अपनाया, लेकिन एक चीज है जो चुपचाप आपकी सारी मेहनत को कमजोर कर सकती है, वो है बिखरा हुआ ध्यान। आज की दुनिया में सबसे महंगी चीज समय नहीं है, सबसे महंगी चीज है आपका फोकस। ध्यान की चोरी आपने महसूस किया होगा। आप काम शुरू करते हैं, कुछ मिनट बाद फोन चेक करते हैं, फिर एक नोटिफिकेशन, फिर एक छोटा सा ब्रेक, फिर ध्यान टूट जाता है, और दिन के अंत में आप थके हुए होते हैं लेकिन संतुष्ट नहीं। क्यों? क्योंकि ऊर्जा खर्च हुई लेकिन दिशा नहीं बनी। व्यस्तता बनाम प्रगति। व्यस्त होना आसान है, दिन भर छोटे छोटे काम, कॉल, मैसेज, सोशल मीडिया, और लगता है कि आप बहुत कर रहे हैं। लेकिन सवाल है, क्या आप आगे बढ़ रहे हैं? फोकस का मतलब है महत्वपूर्ण को प्राथमिकता देना, सिर्फ जरूरी को नहीं, महत्वपूर्ण को। गहराई की शक्ति। जब आप एक काम पर पूरी चेतना के साथ लगते हैं तो उसका प्रभाव अलग होता है। गहरा काम कम समय में ज्यादा परिणाम देता है, लेकिन गहराई के लिए शांति चाहिए, धैर्य चाहिए, और निर्णय चाहिए। आपको तय करना होगा, आप हर चीज में थोड़ा थोड़ा रहेंगे या एक चीज में पूरा। ध्यान और पहचान। जिस चीज पर आप ध्यान देते हैं वही मजबूत होती है। अगर आप डर पर ध्यान देंगे
डर बढ़ेगा। अगर आप तुलना पर ध्यान देंगे, असंतोष बढ़ेगा। अगर आप अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे, स्पष्टता बढ़ेगी। आपका ध्यान आपकी दिशा तय करता है। शोर से दूरी, हर आवाज महत्वपूर्ण नहीं होती, हर राय जरूरी नहीं होती, हर अवसर आपके लिए नहीं होता। फोकस का मतलब है ना कहना सीखना, कई चीजों को छोड़ना ताकि एक चीज को पकड़ा जा सके। मानसिक अनुशासन, जब मन भटकेगा आप उसे धीरे से वापस लाएंगे। गुस्से से नहीं, आलोचना से नहीं, बस याद दिलाएंगे यह अभी प्राथमिकता नहीं है। धीरे धीरे मन आपकी बात मानने लगेगा। आज का गहरा अभ्यास, आज एक काम चुनिए जो आपके लक्ष्य से सबसे ज्यादा जुड़ा है, सिर्फ एक। फिर 30 मिनट बिना किसी रुकावट के उसी पर काम कीजिए। फोन दूर, नोटिफिकेशन बंद, कोई मल्टीटास्किंग नहीं। आप पाएंगे गहराई में काम करने का अनुभव अलग है। यही आपकी नई आदत बन सकती है। आप अब उस स्तर पर हैं जहां बिखराव कम हो रहा है और स्पष्टता बढ़ रही है। फोकस साधारण लोगों को असाधारण परिणाम देता है। और अब हम अंतिम चरणों के करीब हैं। डे 19, आत्मविश्वास। जब आप अपने निर्णयों पर अडिग खड़े रहते हैं, आत्मविश्वास शोर नहीं करता, वह चुप रहता है। वह हर समय यह नहीं कहता मैं महान हूं, वह बस इतना कहता है मैं तैयार हूं। आपने पिछले दिनों में दर्द सहा, अनुशासन रखा, सच का सामना किया, जिम्मेदारी ली, धैर्य सीखा, फोकस बनाया। अब इन सब का परिणाम एक चीज में दिखाई देगा, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास आता कहां से है? लोग सोचते हैं आत्मविश्वास सफलता से आता है, लेकिन सच्चाई उलटी है। सफलता आत्मविश्वास से आती है और आत्मविश्वास आता है बार बार अपने वादे निभाने से। हर दिन जब आपने कहा मैं रुकूंगा नहीं और सच में नहीं रुके, वहीं आत्मविश्वास बना। ये बाहर से नहीं आता, ये भीतर से बनता है। संदेह का आखिरी हमला जब आप मजबूत होने लगते हैं तो संदेह आखिरी बार जोर लगाता है। वह कहता है क्या तुम सच में तैयार हो? अगर असफल हो गए तो? अगर लोग हंसे तो? लेकिन अब फर्क है। पहले ये सवाल आपको रोकते थे, अब ये सवाल आपको परखते हैं और आप जानते हैं आप डर के बावजूद चल सकते हैं। निर्णय पर अडिग रहना, आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि आप कभी गलती नहीं करेंगे। इसका मतलब है आप गलती के बाद भी खड़े रहेंगे। लोग असहमति जताएंगे, कुछ आपका मजाक उड़ाएंगे, कुछ आपके फैसले पर सवाल करेंगे, लेकिन अगर आपने सोच समझकर निर्णय लिया है तो आप डगमगाएंगे नहीं। यही आंतरिक स्थिरता है। तुलना से मुक्ति, आत्मविश्वास तब गहराता है जब आप तुलना छोड़ देते हैं। आपकी गति आपकी है, आपकी कहानी आपकी है, आपकी लड़ाई आपकी है। जब आप दूसरों की रफ्तार से खुद को मापते हैं तो आत्मविश्वास कमजोर होता है। जब आप अपनी प्रगति से खुद को मापते हैं तो आत्मविश्वास मजबूत होता है। शांत शक्ति। सच्चा आत्मविश्वास चिल्लाता नहीं, उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती। वह बस निरंतर काम करता है, कम बोलता है, ज्यादा करता है और समय के साथ दुनिया खुद पहचान लेती है। आज का गहरा अभ्यास, आज एक ऐसा निर्णय याद कीजिए जिसे आप टाल रहे थे, शायद डर की वजह से, शायद अनिश्चितता की वजह से। आज उस पर छोटा कदम उठाइए, बहुत बड़ा नहीं, बस इतना कि आप खुद से कह सकें मैं अपने फैसले से भागता नहीं। यही आत्मविश्वास की अगली ईंट होगी। आप अब अंतिम चरणों में प्रवेश कर चुके हैं। अब आप बाहरी मान्यता के पीछे नहीं भाग रहे, आप भीतर की स्थिरता बना रहे हैं और जब भीतर स्थिरता आ जाती है तो बाहर की आंधियां असर कम करती हैं। अब अगला चरण निर्णायक है। डे 20, दृष्टि। जब आप केवल आज नहीं भविष्य देखना सीखते हैं, बहुत लोग मेहनत करते हैं, बहुत लोग संघर्ष करते हैं, बहुत लोग सपने भी देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग स्पष्ट दृष्टि रखते हैं। दृष्टि का मतलब सिर्फ सपना नहीं है। दृष्टि का मतलब है आप जानते हैं कि आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं। बिना दृष्टि के मेहनत कल्पना कीजिए, आप पूरी ताकत से दौड़ रहे हैं, लेकिन दिशा तय नहीं है। थकान होगी, पसीना आएगा, संघर्ष होगा, पर मंजिल शायद नहीं। यही होता है जब व्यक्ति दिन भर व्यस्त रहता है, लेकिन उसे पता नहीं होता वह किस जीवन की ओर जा रहा है। दृष्टि क्यों जरूरी है? दृष्टि आपको 3 चीज देती है: स्पष्टता, धैर्य, निर्णय की शक्ति। जब रास्ता कठिन होता है, दृष्टि आपको याद दिलाती है मैं यह क्यों कर रहा हूं,
जब लोग हतोत्साहित करते हैं, दृष्टि कहती है, मुझे पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ। भविष्य की तस्वीर आंखें बंद कीजिए। 5 साल बाद का अपना जीवन सोचिए। आप कहाँ हैं? कैसा काम कर रहे हैं? आपके आसपास कैसे लोग हैं? आपकी आदतें कैसी हैं? आपका आत्मसम्मान कैसा है? ये सिर्फ कल्पना नहीं है, यह दिशा है जिसे आप बार बार देखते हैं। मन उसी ओर रास्ता ढूंढना शुरू कर देता है। दृष्टि बनाम भ्रम, सिर्फ बड़ा सोच लेना पर्याप्त नहीं, दृष्टि वास्तविक भी होनी चाहिए। वह आपके मूल्यों से जुड़ी हो, आपकी क्षमता से जुड़ी हो, आपकी सच्चाई से जुड़ी हो। दूसरों की नकल दृष्टि नहीं है, वह तुलना है। सच्ची दृष्टि तब बनती है जब आप खुद को समझते हैं। दीर्घकालिक सोच आज की छोटी असुविधा कल की बड़ी उपलब्धि बन सकती है, लेकिन अगर आप सिर्फ आज की सुविधा चुनते हैं तो भविष्य कमजोर हो जाता है। दृष्टि आपको आज के प्रलोभनों से बचाती है। वह कहती है, अभी थोड़ा कठिन सही, पर आगे आसान होगा। पहचान और दृष्टि आप वही बनते हैं जिस जीवन की कल्पना आप बार बार करते हैं। अगर आपकी दृष्टि मजबूत है तो आपकी पहचान धीरे धीरे बदलने लगती है। आप निर्णय अलग लेते हैं, आप समय अलग खर्च करते हैं, आप लोगों का चयन अलग करते हैं। दृष्टि केवल भविष्य नहीं बदलती, वह वर्तमान के चुनाव बदल देती है। आज का गहरा अभ्यास, आज 20 मिनट निकालिए, एक कागज पर लिखिए, मैं 3 साल बाद कैसा व्यक्ति बनना चाहता हूँ। मेरी 3 मुख्य आदतें क्या होंगी? मेरी आय, मेरा काम, मेरा स्वास्थ्य कैसा होगा? मेरे आसपास कैसे लोग होंगे? स्पष्ट लिखिए। जितना विस्तार से लिखेंगे उतना मन उसे गंभीरता से लेगा। अब हम अंतिम दिन के बिल्कुल करीब हैं। कल समापन नहीं होगा, कल परिवर्तन की पुष्टि होगी। डे 21, पहचान। जब आप सच में नया व्यक्ति बन चुके होते हैं, पहले दिन आपने सिर्फ शुरुआत की थी। आज आप केवल वही व्यक्ति नहीं हैं। बदलाव हमेशा शोर नहीं करता, वह धीरे धीरे होता है, आदतों में, सोच में, निर्णयों में। और एक दिन आप महसूस करते हैं, मैं बदल चुका हूं। असली परिवर्तन क्या है? लक्ष्य हासिल करना परिवर्तन नहीं है। नई आदत शुरू करना भी पूरी कहानी नहीं है। असली परिवर्तन तब होता है जब आपकी पहचान बदल जाती है। पहले आप कहते थे, मुझे अनुशासन लाना है। अब आप कहते हैं, मैं अनुशासित व्यक्ति हूं। पहले आप कहते थे, मुझे डर कम करना है। अब आप कहते हैं, मैं डर के बावजूद कदम उठाने वाला व्यक्ति हूं। यही अंतर है। पहचान कैसे बनती है? पहचान एक बड़े निर्णय से नहीं बनती, वह छोटे छोटे लगातार निर्णयों से बनती है। हर दिन जब आपने हार नहीं मानी, हर दिन जब आपने सच का सामना किया, हर दिन जब आपने ध्यान भटकने से खुद को वापस लाया, वहीं आपकी नई पहचान बन रही थी। अब सबसे बड़ा खतरा जब यात्रा पूरी होती है, मन कहता है, अब काफी है। यही लोग वापस पुराने पैटर्न में लौट जाते हैं। लेकिन याद रखिए, यह 21 दिन अंत नहीं थे, ये आपकी नई नींव थे। अगर आप आज रुक गए तो पुरानी पहचान धीरे धीरे वापस आ जाएगी। अगर आप जारी रहे तो यह नई पहचान स्थायी बन जाएगी। प्रमाण बाहर नहीं, भीतर है। अब आपको किसी को साबित करने की जरूरत नहीं। आप जानते हैं, आप कठिन काम कर सकते हैं, आप ध्यान केंद्रित रख सकते हैं, आप अपने निर्णयों पर खड़े रह सकते हैं, आप लंबी दृष्टि बना सकते हैं। यह आत्मविश्वास दिखाने का नहीं, जीने का समय है। अंतिम गहरा अभ्यास, आज खुद से एक वाक्य लिखिए, मैं वह व्यक्ति हूं जो, खाली जगह में वह गुण भरिए जो आपने इन 21 दिनों में विकसित किया है। फिर इस वाक्य को रोज पढ़िए, क्योंकि यही आपकी नई पहचान है। यह अंत नहीं है, 21 दिन आपको दिशा देने के लिए थे। अब असली जीवन शुरू होता है। आपको अब किसी कार्यक्रम की जरूरत नहीं, आपको याद रखने की जरूरत है कि आप कौन बन चुके हैं। जब भी कमजोर महसूस करें, डे 1 से डे 21 तक की यात्रा याद करिए। आपने खुद को बनाया है और अब कोई आपको रोक नहीं सकता सिवाय आपके। आपने अभी सुनी टर्न योर पेन इनटू पावर, 21 डेज टू मेंटल स्ट्रेंथ। अगर इस जर्नी ने आपको वैल्यू दी है तो याद रखिए, नॉलेज तभी काम करती है जब आप उसे एक्शन में बदलते हैं। अगर आप ऐसी और पावरफुल ऑडियो बुक जर्नीज चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल बुक जर्नी इनसाइडर को सब्सक्राइब करें और स्पॉटिफाई पर हमें फॉलो ज़रूर करें। हर हफ्ते हम लेकर आते हैं ऐसी कंटेंट जो आपको मेंटली स्ट्रांग, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड बनाती है।
आप टूटने के लिए नहीं बने हैं, आप बनने के लिए बने हैं। दिस इज बुक जर्नी इनसाइडर। स्टे स्ट्रांग, स्टे पावरफुल। हम फिर मिलेंगे अगली जर्नी में।